प्रश्नावली है ये, ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन जो है परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला दे रखा है आपको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने आई को तोड़ना बताया हुआ है कि जब भी आई की कोई पावर आती है तो उसको तोड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ से आई की पावर 18 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई की पावर इसके और इसके ऊपर आ जाएगी 9, इधर प्लस ये 25 है बाहर पावर, तो दोनों के ऊपर लग जाएगी। तो एक की पावर 25 और आई की पावर 25 और ऊपर चल रहा है होल क्यूब। अब यहां से आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसकी पावर हो जाएगी 9 प्लस एक की कितनी भी पावर हो एक ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आई की पावर 25 है, आई की पावर 25 को तोड़ेंगे तो आई इंटू आई की पावर स्क्वायर और 12, 12 2 24, 24 और 1 25 और फिर इसके ऊपर चल रही पावर 3। अब उसके बाद यहां से देखो आई की पावर -9 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इधर प्लस आई की स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 की पावर 12 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, +1 को आई से करेंगे तो आई हो जाएगा। इसकी चल रही क्यूब। अब आई को क्या ले लेंगे हम, लेसे पे ले लेते हैं। आई को लेसे पे लेंगे तो ये बनेगा माइनस के आई और इधर प्लस के 1। अब इस आई को हटाने के लिए हम इसका परिमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका परिमेकरण कर देंगे। माइनस के आई प्लस के 1 और इंटू में आई बट्टा में आई। यहां से आई को आई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और आई का स्क्वायर प्लस आई बट्टा में आई का स्क्वायर। अब यहां से आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस और -1 फिर प्लस आई बटा में आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस आई बटा में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इसकी क्यूब। इन दोनों की होल क्यूब हल कर लेंगे इसकी, और होल क्यूब करके बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एक की क्यूब एक ही होता है और +3 एक का स्क्वायर 1 और आई +3 1 और आई का स्क्वायर और प्लस आई का क्यूब हो जाएगा। फिर इसको 1 का 1 +3i 3i² आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस माइनस के 3। इधर आई क्यूब है तो आई क्यूब की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, मैंने आपको सॉल्व करना बताया हुआ है। आई इंटू आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर -1 होगा तो ये माइनस के आई हो जाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो प्लस के 2 आई बचेंगे। अब बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 2i। इस तरह से जो है हम इसको हल कर लेंगे। इस तरह से आपको ये करना है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मिल आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो समिश्र संख्याओं में एक Z1 है एक Z2 के लिए सिद्ध करना है कि Z1 और Z2 का इंटू करते हैं और उनके इंटू करने के बाद जो रियल नंबर हैं वो पहले आएंगे और जो इमेजिनरी नंबर है वो बाद में आएंगे। इसको चेक करना है, चलो चेक करते हैं। तो यहां से मैं मान लेता हूं दो समिश्र संख्या मान लेता हूं। माना Z1 को मैं मान लेता हूं a + bi, Z2 मान लेता हूं x + yi या iy। ये दो समिश्र संख्या मैंने मान ली। अब Z1 इंटू Z2 करते हैं। Z1 है a + bi या iy इंटू x + yi।
इंटू करना दोनों का, तो पहले ए का एक्स से करेंगे तो ए एक्स, फिर ए को इससे करेंगे तो ए वाई और आई, बी को इससे करेंगे तो बी एक्स आई, बी को इससे करेंगे तो बी वाई और आई का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस ए वाई आई बी एक्स आई प्लस बी वाई। अब देखो आई का स्क्वायर माइनस होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये लिखा जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई, इसको पहले ले आएंगे, ये तो दोनों के साथ आई है तो इनको एक साथ लिख देंगे। इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको तो हमने लिख देंगे ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स और आई। अगर आप देख रहे हो तो Z1 माइनस सॉरी इंटू Z2 ये आ रहा है। इसमें से रियल नंबर कौन से है, देखो ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और हमसे कौन से पूछे गए हैं, रियल नंबर ही पूछे गए हैं। तो ReZ1 इंटू Z2 में से केवल रियल नंबर लेने हैं, तो रियल नंबर तो केवल यही है जिसके साथ आई नहीं है। अब इसको चेक करो, अब यहाँ पे देखो ए जो है वो ये कह रहा है कि ReZ में से होना चाहिए, ReZ में से होना चाहिए, तो ReZ में से, ये भाई रियल नंबर ऑफ Z1 है, ये भी रियल नंबर ऑफ Z2 है, ये रहा रियल नंबर ऑफ Z2, कहाँ गया Z2, ये रहा X। फिर B जो है इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 है, Y जो है वो इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 है। अतः हम लिख सकते हैं कि ReZ1 इंटू Z2 बराबर, A जो है वो रियल नंबर ऑफ Z1 है, X जो है वो रियल नंबर ऑफ Z2 है, ये B जो है वो इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 है, सॉरी इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 है, और ये वाला है ये भी इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 है। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन 3 में आपको दे रखा है कि 1/1 माइनस 4i 2/1 प्लस आई, इन दोनों का इंटू करना है और इंटू करके आपको मानक रूप में लिखना है, इसके a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो इसका जो लेसे पे आएगा वो आएगा 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई। अब इधर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आई, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 1 माइनस 4i, इधर यही चल रहा है 3 माइनस 4i 5 प्लस आई। अब यहां से 1 प्लस आई माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस 8i, इसका इंटू कर देंगे हम, एक को एक से करेंगे एक को आई से करेंगे आई, 4 को 1 से करेंगे 4i, 4 को इससे करेंगे तो माइनस के 4 और आई का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, 8 और 1 9 है, यहाँ पर 1, देखो ये आई की स्क्वायर है, आई की स्क्वायर है तो -1 आएगा, -1 को 4 से करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4 और 1 5, 4i में से 1i को माइनस करेंगे तो 3i, अब इन दोनों का इंटू कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे तो पहले 1 को 3 से करेंगे तो माइनस के 3, फिर 1 को 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4i, फिर 9 को 3 से करेंगे प्लस के 27, फिर 9 को 4 से करेंगे 9 चौका 36 और आई का स्क्वायर, इधर 5 को 5 से करेंगे 25, फिर 5 को आई से करेंगे 5i, फिर 3 को 5 से करेंगे माइनस के 15i, और 3 को 1 से करेंगे तो माइनस के 3 और आई का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे माइनस के 3 प्लस 4i 27 और 4 31, माइनस के 36 आई है तो आई स्क्वायर -1 होता है, -1 को इससे करेंगे तो प्लस के 36 हो जाएगा।
इधर 25 है, ये माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, 25 और 3 28 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 5, 15 में से 5 गए, माइनस के 10 आई। इधर ये बचेंगे 36 में से 3 गए 33 प्लस 31 आई बट्टा में 28 माइनस के 10 आई। अब इसका परिमेकरण कर देंगे, इसका परिमेकरण करेंगे तो 33 इंटू 28 प्लस 10 आई, 28 प्लस 10 आई का हमने परिमेकरण कर दिया, जो बट्टा में है का परिमेकरण, बट्टा वाले को हटाना है, ए प्लस आई वी की फॉर्म में लिखना है, तो इसका परिमेकरण करेंगे। तो यहां से ऊपर पहले 33 को 28 से इंटू करेंगे, तो 3 8 24, 3 8 24, 3 2 6, 6 और 2 8, 4 2 और 9, 924, फिर प्लस 330 आई, फिर 31 को 28 से करेंगे, 8 2 का 2 8 3 24, 24 और 2 26, 6 2 8, 868 आई, फिर प्लस 310 और आई का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर 784 माइनस 10 का स्क्वायर 100 और आई का स्क्वायर। मैंने दोनों का पर यहाँ वो लगा दी, सर्व समीका लगा दी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ से 924 है, इसको हल करेंगे तो ये माइनस के 310 हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 9 और 1198 बट्टा में 784, और देखो ये आई है, आई स्क्वायर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, इसमें से घटाइए 4, 2 में से 1 गया 1, 614 प्लस 1198 आई बट्टा में 884, ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा 307 प्लस 1100 का आधा कीजिए, 2 5 10, 2 निम 18, 2 निम 18 बट्टा में 884, इसको काट दो 2 से, 442, इस प्रकार 307 बट्टा 442 प्लस 599 बट्टा में 442 आई, ये इसका ए आई वी रूप हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट वो इसके लिए एक जो चीज अपन नहीं सीखेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक चीज होती है समयुग्मी। देखो समयुग्मी का मतलब क्या होता है, जैसे ये होता है जेड, अगर मैं जेड के ऊपर इस तरह से लाइन लगा दूं तो ये इसका समयुग्मी हो जाता है। समयुग्मी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आई होती है, आई को माइनस से गुणा कर दिया जाता है तो उसका समयुग्मी बन जाता है। जैसे ये मान लीजिए जेड है, ए प्लस आई बी, इसका समयुग्मी बनाएंगे तो केवल इसके जो आई वाला पद है उसको माइनस से इंटू कर देंगे, यानी ए प्लस और आई को किससे गुणा कर देंगे, माइनस से, तो ये बन जाएगा ए प्लस माइनस माइनस आई बी, ये इसका समयुग्मी हो गया। और इसका एक रूल भी होता है, उसको भी याद रखें, जेड इंटू जेड का समयुग्मी बराबर जेड का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है हमेशा। इस चीज को जो है हमेशा आप याद रखें, इसके आधार पर जो है आगे वाले हमारे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ इसमें ऐसा ही है, सबसे पहले हम इसका समयुग्मी लेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 का समयुग्मी लेने पर, इसका समयुग्मी लेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको माइनस का लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से
ए और इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस आई टी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। सिंपली समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो, 1 व 2 का गुणा करना, दोनों का गुणा कर देंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में गुणा होगी। तो x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, इधर रूट ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी इंटू रूट ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी। इस तरह से दोनों का गुणा कर देंगे। अब यहां से आप देख रहे हो इधर भी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर दोनों के ऊपर रूट है तो गुणा हो सकता है। तो ये भी एक माइनस में एक प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सर्वसमीका लग जाएगी। नीचे भी सेम ही, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ भी सर्वसमीका लग जाएगी। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस, अब देखो i की भी स्क्वायर हो जाएगी, y की भी स्क्वायर हो जाएगी। तो i की जो स्क्वायर होगी उसका मान आएगा -1, तो -1 को माइनस से इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और y की स्क्वायर इधर सेम ही होगा इसके अंदर भी। अब देखो a का स्क्वायर माइनस, अब देखो i की स्क्वायर होगी तो वो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और b का स्क्वायर सेम ही यहाँ पे c का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, i का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 माइनस प्लस तो d स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास रूट नहीं है, तो रूट हटाने के हम दोनों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और इसका जब वर्ग करोगे तो रूट का वर्ग जो है वो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से आप इसको